ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे, जिनके माँ बाप के पास पैसा बहुत ज़्यादा था, जिनको ये था कि मैं एक फॉरेन डिग्री लेकर के आऊँगा और हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा नर्सिंग होम खोल करके और बहुत अपना स्टेटस बढ़ा करके खूब अर्निंग करूँगा, ये इस टाइप के लड़के थे जो वहाँ गए थे। अगर वो चाहता है तो ये युद्ध जो है ना मोदी के इंटरवेंशन से 15 मिनट के अंदर खत्म हो सकता। अगर मोदी के जो रिलेशनशिप पुतिन से नहीं होते तो क्या यूक्रेन हमें घास डालता? बिल्कुल नहीं। यूक्रेन हमसे इसलिए दब रहा है क्योंकि मोदी के रिलेशन जो है ना पुतिन से बहुत अच्छे हैं। हमारे देश के जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको तो कोई ना कोई फुल थ्रू चाहिए देश को बदनाम करने के लिए, मोदी को बदनाम करने के लिए, रूलिंग पार्टी को बदनाम करने। दैट ड्यूरिंग द रेन ऑफ दिस गवर्नमेंट आवर फ्लैग हैज़ गॉट सो मच इम्पॉर्टेंट वैल्यू इन द वर्ल्ड। नमस्कार, खबर इंडिया में मोहन सिंह रावत। हम बात करते हैं यूक्रेन रूस युद्ध की। जिस तरह से यूक्रेन ने नाटो के बहकावे में आ करके और अपने पड़ोसी देश जो है रशिया से जो पंगा लिया है, और जिस तरह से रशिया की तरफ से ताबड़तोड़ जो उस पर जो है आक्रामक कार्रवाई हो रही है, पूरा का पूरा यूक्रेन जो है तबाह हो चुका है। उसी बीच में हमारे जो वहाँ पे छात्र थे जो बाहर MBBS के लिए, मेडिकल के लिए या इंजीनियरिंग के लिए तमाम छात्र और कभी कामगार लोग वहाँ गए थे, वो लोग फंस गए थे और भारत सरकार ने जिस तरह से त्वरिता दिखाई। दूसरी तरफ हमारे देश का जो विपक्ष बराबर जो है प्रधानमंत्री को जो कह रहे थे कि ये कैंपेनिंग कर रहे हैं, इनको चिंता नहीं है, लेकिन इसी बीच में सरकार ने जो है अपने चार जो है कैबिनेट मंत्रियों को भेजा वहाँ पर और उनको रेस्क्यू किया और करीबन जो है 20,000 जो है छात्र जो है देश के अंदर वापस आ चुके हैं सुरक्षित। तो इसी बीच में हम बात करते हैं अपने देश की जो है व्यवस्था के लिए और ये अंतर्राष्ट्रीय जो ये उठापटक जो चल रही है, और ये इतना भयानक युद्ध है कि इसमें अब जो है तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना है अगर ये रोका नहीं गया तो। इसी मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट बिंदलेश जी, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। किस तरह से जो है वहाँ पर अब ये शांति होगी और हमारे देश की क्या भूमिका होगी, क्या विश्वगुरु जो कहलाने वाला हमारा देश जो है, हमारे देश की जो राजनेता हैं वो किस तरह से भूमिका निभाएंगे? तो यही चीज़ अगर वो नाटो के मेंबर बन जाता है यूक्रेन, तो ये प्रॉब्लम रशिया के लिए भी आएगी। तो अगर वो अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर अगर वो ये कहता है कि भैया यू आर माई पार्ट, यू वर माई पार्ट और यू बी रिमेन विद अस बट डोंट गेट अलाइंड विद सम ऑफ आवर एनिमी, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ये जो आज यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, इसके लिए मेरे हिसाब से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट शुड लाई ऑन द हेड ऑफ द जेलेंस्की, नॉट ऑन पुतिन। और जेलेंस्की का आप देखिए, यूक्रेन का रवैया देखिएगा। यूक्रेन ऑलवेज सपोर्टेड पाकिस्तान ड्यूरिंग आवर इंडो पाक डिस्प्यूट आल्सो। यूक्रेन ने पाकिस्तान को आर्म्स दिए हैं हमारे खिलाफ, UNO के हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है वो। He never supported India, whether it was a good cause or a bad cause. India never supported any bad cause. India always went to the UNO for a good cause. और वो good cause को भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अब आप रिसेंटली देख लीजिएगा, हमारे 17-18 हज़ार बच्चे जो वहाँ पर पढ़ने के लिए गए थे, दो आई डोंट एग्री विद दोज थिंग्स, क्योंकि वो वही लड़के थे जो यहाँ पे टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर सके थे, जो एक अच्छी जो स्टूडेंट ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे, जिनके माँ बाप के पास पैसा बहुत ज़्यादा था, जिनको ये था कि मैं एक फॉरेन डिग्री लेकर के आऊँगा और हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा नर्सिंग होम खोल करके और बहुत अपना स्टेटस बढ़ा करके खूब अर्निंग करूँगा, ये इस टाइप के लड़के थे जो वहाँ गए थे। और उनका जो बिहेवियर आपने देख ही लिया होगा टीवी के अंदर, इतने वार जोन से जहां उनकी ज़िंदगी किसी भी समय ख़त्म हो सकती थी, ऐसे समय में उनको निकाल के लाए हैं। और वो फिर उसके पर भी मोदी जी के एहसानमंद ना होकर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं किया। अगर यही बात थी तो वहाँ यूक्रेन में रुकते, यूक्रेन में आप पढ़ रहे हैं, अब वहाँ के टीचर्स हैं, सब चीज़ है, तो यूक्रेन के लिए आप लड़ते ना, वहाँ पर कहते ठीक है जी हम भी आपके साथ लड़ेंगे, हमें भी आप जन अम्यूनिशन दीजिए। वो उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, वो इतने शेल्फिश थे, दे वांटेड टू रन अवे फ्रॉम द यूक्रेन, कम बैक टू द कंट्री। अरे जिस पैसे से आप बल के ऊपर गए थे, आपको सरकार ने नहीं भेजा, आप अपने पैसे के बल पे गए, तो अपने पैसे के बल पे वापस आते ना। क्यों आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट आपको वहाँ से निकाल के लाएगी, जब गवर्नमेंट इतना बड़ा काम किया है? बिकॉज ऑफ दो स्टूडेंट ओनली वी कुड नॉट सपोर्ट आइदर यूक्रेन और द रशिया।
वी वर फोर्स्ड टू रिमेन अनअलाइंड, जिसके लिए अमेरिका ने भी कुछ सैंक्शन हम पे लगाने की कोशिश कर रहा है। और अभी जो आपकी एक वो भी हुआ था वहाँ पर, उसके अंदर भी आप क्वाड्स की जो मीटिंग हुई थी वहाँ पर भी ये मुद्दा उठाया गया था। मोदी ने कहा कि नो, दिस इज़ ओनली फॉर द चाइना, नॉट फॉर द रशिया, दिस इशू कैन नॉट बी रेज्ड इन द पॉक। एक क्वाड की जो मीटिंग हो रही है, तो ये भी चाहे एहसानमंद होने के ऐसे लोग भी वहाँ पर गए जो कि किसी के एहसानमंद नहीं हो सकती हैं। तो मेरा इन नटशेल कहने का यही है, तात्पर्य है, ये जो युद्ध है 2 मिनट में ख़त्म हो सकता है। अगर आज ये इंश्योरेंस दे दे पुतिन को, ठीक है जी, आई विल नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ दी नाटो, ये युद्ध खत्म हो जाएगा। या अमेरिका की बात ही मान ले, अमेरिका चाह रहा है कि यूक्रेन से तुम आ जाओ, तुम यहाँ करके अपनी गवर्नमेंट एग्जाइल बना लो। कहता नहीं, आई डोंट वांट टू कम टू अमेरिका or go back to any other third country and become a government in exile। वो भी जिद करके बैठा हुआ है। फिर पुतिन ने कहा ठीक है, आप यहाँ रहना चाहते हैं यहाँ रहिएगा, पर उनका जो एक है जिसका नाम है यानुकोशिव, वो चाहता है आप इनको अपनी सत्ता हैंड ओवर कर, तब भी मुझे कोई इतराज़ नहीं है। ना वो सत्ता ट्रांसफ़र करना चाहता है, ना स्टेप डाउन करना चाह रहा है, ना वो एक एग्जाइल में जाकर गवर्नमेंट बनाना चाह रहा है अंदर द पेट्रोनस ऑफ द अमेरिका। और बिना मतलब के एक सोशल मीडिया के अंदर विक्टिम कार्ड खेल रहा है और लोगों से एक अपील कर रहा है वर्ल्ड कंट्री से कि यू इम्पोज मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर सैंक्शंस अपॉन द रशिया। Already, I think there are more than 2,500 sanctions which has been imposed on the Russia, and Russia is the country on which the maximum number of the sanctions has been imposed till date. चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे लीबिया हो, चाहे आपका ईरान हो, चाहे रशिया हो, कोई भी हो, उनके सबसे ज़्यादा जो है ना सैंक्शन, चाहे वो नॉर्थ कोरिया रहा हो, इस समय रशिया के ऊपर है। और फिर भी कहता है जी नहीं जी, आप इसके ऊपर और सैंक्शन डालिए, और सैंक्शन डालिए, और मुझे आप वहाँ से जहाज़ दीजिए और जंगी जहाज़ दीजिए, मुझे और आर्म्स इक्विपमेंट दीजिए, मुझे डोनेशन दीजिएगा ताकि मैं इससे लड़ सकूँ। उसको ये नहीं पता अगर तुम दोनों खुल के लड़ते हैं तो तुम्हारी जनता ही तो मर रही है। उसको ये फिक्र नहीं कि मेरे यूक्रेन से 20 लाख शरणार्थी बन करके चले गए हैं, और तो उसको इतनी फिक्र नहीं है कि उन्होंने उसके जो जेट्स थे उन सबको रोक लिया है फोर्सिबली कि तुम देश के लड़ोगे। और बेचारी वुमेन्स, उनके छोटे छोटे बच्चे जो है ना 500 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं। कोई युगोस्लाविया में जाके शरण ले रहा है, कोई पोलैंड में ले रहा है, कोई हंगरी में ले रहा है। ये हालात उन्होंने ऐसी कर दी है कि मोस्ट ऑफ द फैमिली ऑफ द यूक्रेन दे आर डिस्टर्ब्ड। कितनों की बदुआ लेगा, आई कांट से इट। तो द होल गेम इज प्लेड बाय द जेलेंस्की। अगर वो चाहता है तो ये युद्ध जो है ना मोदी के इंटरवेंशन से 15 मिनट के अंदर खत्म हो सकता। आइदर ही शुड स्टेप डाउन और ही शुड मेक ए स्टेटमेंट कि ठीक है, विल नॉट गो टू द नाटो, दैट्स ऑल। अब ये अगर इशू को आपने UNSC में लेके जाना चाह रहा है, या UN की जनरल असेंबली में नहीं ले जाना चाह रहा है, या फिर आपका आप ऐसे सुना है कि मैंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर वो चला गया लेकर के। अरे भैया बहुत ही, व्हाट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द ए न्यू नेम फॉर द इंटरनेशनल परमानेंट कमीशन ऑफ आर्बिट्रेशन। ये पहले आर्बिट्रेशन में काम करते थे, उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इट हैज बिकम ए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और ये बताइए, अगर वो कोई फैसला भी दे देते रशिया के खिलाफ, इज देयर एनी पिनल प्रोविजन इन द ISJ? क्या वो इनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे? दे विल सेंड इट बैक टू UNSC। वो ऑलरेडी इस पॉइंट को कंसिडरेशन कर रहा है। और अगर मान लो रशिया इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, नहीं आता और इसके लिए परमिशन नहीं देता है, तो क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जुडिक्शन जो जुडिक्शन है, क्या वो इसके ऊपर कोई फैसला कर सकती है? इसके लिए बेसिक चीज़ ये है कि दोनों कंट्री को इकट्ठा होकर के एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है कि वी बोथ विल बी अबाइडिंग बाय द डिसीजन ऑफ द ICJ। जब रशिया डजंट वांट टू कम टू ICJ, अगर एक पार्टी चली जाती है और कोई रीजनेबल कॉज भी नहीं है,
रशिया तो साफ कहता है जी हमने इससे कुछ नहीं बोला, हमने ही बोला था जी आप नाटो के मेंबर मत बनिए, बिकॉज नाटो इज डोमिनेटेड बाय द अमेरिका एंड अमेरिका इज मोस्टली अगेंस्ट अस, इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द सुपर पावर बिटवीन रशिया एंड द अमेरिका। हमने इनसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगी जो आई कुड नॉट गिव इट, एंड जस्ट टू हैव हिज ओन एरोगेंस या immaturity, he is the main person responsible for such a genocide in the Ukraine and for such a big problem about 20 lakh people becoming refugees also. So there is no fault on the Putin. According to me, this war is only because of the Ukraine president, and that can be stopped immediately if he steps down or he agrees. And what are the reasonable terms of the Putin? भारत सरकार की भूमिका को किस तरह से लेंगे आप, क्योंकि 20,000 जो छात्र जो वहाँ से वापस हो गए हैं, लेकिन इसके बीच में जब जो रेस्क्यू चल रहा था देश का पूरा विपक्ष एक तरफ लामबंद था कि ये भारत के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के चुनाव में बिजी है और वहाँ की चिंता नहीं कर रहे हैं, जबकि 4 जो है ये कैबिनेट मंत्रियों को जो है वहाँ विदेश में लगा रखा है, यूक्रेन में लगा रखा है, अलग अलग जो है पड़ोसी देशों में रेस्क्यू के लिए लगा रखा था। उस पर भारत सरकार के रवैये को किस तरह से लेते हैं और विपक्ष का किस तरह से लेते हैं? देखिए, जो रोल मोदी ने किया है फॉर एवेकेशन ऑफ द इंडियन स्टूडेंट इन यूक्रेन नंबरिंग अबाउट 18 to 20,000, शायद आज तक किसी ने भी इन 70 सालों में नहीं किया। आप कांग्रेस के समय की आप बात देख लीजिएगा, जब वहाँ पर कोई भी युद्ध होता कुछ होता था, दे कुड नॉट इवन ब्रिंग बैक इवन 100 of those Indians which were caught over there in that war zone. ये पहली बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ की हमारी गवर्नमेंट ने एट द इंस्टांस ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी 4 मंत्री हम लोग जा रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं, एक तरफ यूक्रेन से कर रहे हैं जो कि हमारे हमेशा खिलाफत करता आया है। अगर हमें वो सपोर्ट कर तो इसलिए सपोर्ट कर रहा है बिकॉज अवर मोदी हैज़ गॉट ए वेरी गुड रिलेशनशिप एंड इक्वेशन विद मिस्टर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। अगर मोदी के जो रिलेशनशिप पुतिन से नहीं होते तो क्या यूक्रेन हमें घास डालता? बिल्कुल नहीं। यूक्रेन हमसे इसलिए दब रहा है क्योंकि मोदी के रिलेशन जो है ना पुतिन से बहुत अच्छे हैं, बड़े कॉर्डियल हैं, और पुतिन हर बात हमसे सलाह भी करता है, हमारी बात मानता भी है। और मोदी ने जब जब कहा है उन्होंने उस समय के लिए सीज फायर भी किया है ताकि बच्चे वहाँ से निकल सके, हम उसको सेफ एक रूट दे सके, कॉरिडोर बना करके उसको वहाँ से निकाल करके दूसरी कंट्री में ले जाए और वहाँ से वी कुड फ्लाई बैक। और देखिए, यूक्रेन इज नथिंग, हमारे पड़ोसी देश नहीं है, यहाँ से मोर देन 1000 किलोमीटर्स अवे है। 1000 किलोमीटर दूर से लाने के लिए एक स्पेसिफिक विमान की जरूरत पड़ती है। ऑर्डिनरी विमान अगर हम वहाँ भेजेंगे तो इट कैनॉट गो इन ए सिंगल फ्लाइट, उसको रिफ्यूलिंग के लिए कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा। और यही कारण है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने जो लेटेस्ट हमारे विमान जो ट्रांसपोर्टेशन के विमान हमने इंपोर्ट किए थे उनको वहाँ भेजा है। दीज जो हमारे एयर का वो है एयर फ्लाइट्स हैं, इट कुड फ्लाई मोर देन 1000 किलोमीटर विदाउट रिफ्यूलिंग। तो हमारे देश के जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको तो कोई ना कोई फुलथ्रू चाहिए देश को बदनाम करने के लिए, मोदी को बदनाम करने के लिए, रूलिंग पार्टी को बदनाम करने। अदरवाइज दे आल्सो अंडरस्टैंड। अगर आप उनसे मीडिया के बाहर आके बात करेंगे वो यही कहते हैं यार मोदी ने तो रिमार्केबल जॉब किया है ऐसे कंट्रीज़ के इस चीज़ के लिए। और जबकि वो जो लड़के वहाँ से लाए गए हैं जब वो बॉम्बे रुके हैं, दे सेड यार गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ ला के पटक दे हम घर तो पहुँचा देते। अपोजिशन ने ऐसी ऐसी बातें मोदी के खिलाफ उन बच्चों के मुंह से कहलवा दी और मैं तो बड़ा सरप्राइज हो रहा था। उनको इस बात की परवाह नहीं है जिस देश ने इतनी बड़ी अचीवमेंट करी है। और फिर हमारी सरकार ने ना केवल हिंदुओं को लेके आए वहाँ से कंट्री के बच्चों को, बल्कि वो पाकिस्तान के भी लाए हैं, नेपाल के भी बच्चे वहाँ से आए, बांग्लादेश के भी लाए हैं। उन बच्चों से पूछिए जो बांग्लादेश के हैं, नेपाल के हैं और पाकिस्तान के, कितने मोदी हमारे लिए भगवान हैं।
और ये जो हमारे बच्चे आए हैं जो बिल्कुल पता नहीं उनके पेरेंट्स ने उनको किस टाइप की एजुकेशन दी है, क्या उन्होंने उसका लालन पालन किया है, जिनके अंदर इतनी कर्टसी नहीं है कि दूसरे ने इतनी मेहनत करके वहाँ से इससे इतनी खतरनाक जगह से उनको हिंदुस्तान लेके आ रहे हैं सेफली, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट या वो नॉमिनल फेयर के ऊपर। उनको तो उनके पैरों में गिर कर उनके धन्यवाद देना चाहिए। और उनके लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि साहब इन्होंने हमारी परवाह नहीं करी, इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। इट इज़ समथिंग वेरी इनडिसेंट ऑन द पार्ट ऑफ दोज पर्सन। दे कैन नॉट बी कॉल्ड बच्चे, दे आर ऑल अराउंड अबाउट 20 years and they are all collegians. They have got that much sense कि what they are telling and what they are not speaking, especially before the media. तो उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। That shows their mental intellectuals, उनकी इतना कितनी मेच्योरिटी, कितना उनको माँ बाप ने सिखाया है, उससे उन्होंने ना देश की बदनामी करी, अपने माँ बाप के नाम पर भी बट्टा लगाया उन्होंने। I strongly condemn the behavior of those students which has opposed the country and that country which has been successful in bringing them from the war zone। और वो भी वो कंट्री जो कि हमारे खिलाफ रही है हमेशा। दो कंट्री के प्रेसिडेंट से बात करके उनको निकाल के लाना, इट इज़ समथिंग वेरी ट्रिमेंडस। और आज तक कोई सरकार ये नहीं कर सकी। कांग्रेस सरकार तो इस बातों में तो बिल्कुल चुपचाप से पतली गली से निकल के दाएं बाएं हो जाती थी। दे नेवर केम ऑन दिस इशू डायरेक्टली। तो जिस तरह से हमारे नेशनल फ्लैग को जो जिन गाड़ियों पे लगे हुए थे, जिस गाड़ियों से जो है हमारे स्टूडेंट्स को जो है रेस्क्यू किया जाता था, उसको जो है यूक्रेन और रसिया की जो है फोर्सेस जो है उसको फ्रिक्वेंटली मदद कर रही थी। और दूसरे कंट्री के लोग कह रहे थे कि बच्चे जैसे समझ में आया है, सुनने में आया है, बात कर रहे थे कि दूसरे कंट्री के लोग अपना फ्लैग लगाने में जो हिचकिचा रहे थे और भारत के जो है राष्ट्रीय झंडे के थ्रू जो है वो रेस्क्यू हो रहे थे। तो उसे किस तरह से लेते हैं? मेरे हिसाब से every citizen of this country should be proud of our government that during the reign of this government our flag has got so much important value in the world कि जिस गाड़ी के आगे हमारा झंडा लगा था उस गाड़ी को ऊपर ना तो रशिया ने बम्बार्डमेंट की ना ही यूक्रेन ने की है। और इट सेंड द मैसेज टू ऑल द वर्ल्ड कि मोदी जो फॉरेन पॉलिसी है दैट हैज़ गॉट ए से एंड इट इज़ वेरी सक्सेसफुल पॉलिसी। एंड टिल डेट मोदी हैज़ नाइदर सपोर्टेड यूक्रेन nor supported the Russia. It is giving equal weightage to both of them and is trying his level best so that this war may finish. तो अपने देश के विपक्षों को क्या कहेंगे आप? हर जगह जो है नेगेटिविटी और हमेशा जो है प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते देश का जो है जो पॉलिसीज़ हैं उसको भी जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है इस तरह से जो हरास होता है। तो देश के विपक्ष को किस तरह से क्या कहेंगे आप? विशेषकर जो है कांग्रेस पार्टी जिसने सबसे ज़्यादा जो है देश को जो है शासन दिया है और राहुल गांधी हर जगह मुखर होते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का नाम मत लीजिएगा। इट हैज़ गॉन वेरी डीप डाउनवर्ड्स। उसका रिवाइव होना मुश्किल है। और जो उन्होंने 70 सालों में देश को बर्बाद करके गई हैं, अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट आकर के उसको रिवाइव करना चाह रही है, उसे ठीक रास्ते पर लाना चाह रहे हैं, तो वी शुड अप्रिशिएट इट। और जहाँ तक क्रिटिसिज्म की बात है, जब किसी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता है तो वो ऐसी अनाप शनाप बातें लेकर के आगे आ जाता है, जो हमारी अपोजिशन आज के टाइम कर रही है। और फॉर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, in order to ensure the democracy subsistence in that country, the opposition as well as ruling party should be mature enough। और ऐसे मौके के ऊपर जहाँ के लगभग 20,000 स्टूडेंट्स की जो लाइफ का सवाल था, अगर इस मौके के ऊपर भी हमारी अपोजिशन पार्टी इस चीप पॉलिटिक्स को अपनाती है, तो नथिंग बैड मोर देन दिस। आई कैन नॉट से अदर वर्ड्स।